दोस्तों नमस्कार। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट कितनी अहम है, कितनी हॉट सीट है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कल 4 बड़े नेता बाकी सीटों को छोड़ करके मीरापुर में रहने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसी ककरौली गांव से रोड शो शुरू करेंगे जिस ककरौली गांव में बीते कल उन्हें आना था जनसभा को संबोधित करने। जनसभा तो हुई लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके और यहां पर मुजफ्फरनगर के भाजपा सांसद ने मंच से बताया कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वो यहां नहीं पहुंच सके और पूरा भाजपा के ऊपर पूरा हमलावर वो रहे। दूसरा, जयंत चौधरी जो आरएलडी के चीफ हैं, आरएलडी बीजेपी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल के समर्थन में रोड शो निकालने के लिए कल पहुंचेंगे और कल 10 से ज़्यादा गांवों में उनका एक बड़ा रोड शो निकलेगा। आरएलडी नेता लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं, तो कहां से उनका रोड शो निकलेगा इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी जिनकी पार्टी के प्रत्याशी अरशद राणा चुनाव मैदान में हैं, वो उनके लिए ककरौली गांव में ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वही ककरौली गांव जहां पर कल अखिलेश यादव की जनसभा होनी थी, जहां से अखिलेश यादव शुरू करेंगे रोड शो कल। तो कितना अहम है ककरौली गांव। और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो भी कल मीरापुर में पैदल मार्च करेंगे, बूथ सम्मेलन करेंगे, डोर टू डोर कन्वेंसिंग करेंगे, लंबा वक्त यहां लगाएंगे। तो आप सोचिए, पूरे प्रदेश को छोड़ करके ये बड़े नेता कल मीरापुर में रहने वाले हैं। हम लगातार बार शुरू से मीरापुर पे इसीलिए फोकस कर रहे थे कि साख का सवाल बनी हुई है मीरापुर सीट। इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल है, आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की साख का सवाल है, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साख का सवाल है और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं उनकी साख का सवाल है। ओवैसी क्या करिश्मा कर पाते हैं कल आने के बाद, ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, मैं चाहूँगा आपसे कि हम ब्रीफ में अपने दर्शकों को ये जानकारी इस वीडियो में दे दें कि किसका रोड शो कल कहां से शुरू होगा, कहां पे ख़त्म होगा, किसका मूवमेंट क्या होगा। पहले हम आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के रोड शो पे बात कर लेते हैं। जयंत चौधरी इस इलाके में 4 जनसभाएं उन्होंने एक साथ की थी एक ही दिन में। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मोरना में मंच शेयर किया था और अब उनका डिटेल प्रोग्राम आ गया है कल का। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा राजेश भाई साहब, मनफोड़ा गांव से शुरू करेंगे, वो सुबह शायद 10 बजे। हाँ, सुबह 10 बजे से कल उनके 9 गाँव में उनका प्रोग्राम है। 9 गाँव से होकर रोड शो निकलेगा और सुबह 10 बजे जो शुरुआत होगी वो मनफोड़ा गांव से होगी। मैं एक बार पूरा समय बता दूं जो प्रोग्राम आया है। सुबह 10 बजे मनफोड़ा गाँव से वो शुरुआत करेंगे और फिर दूसरा गाँव नूनी खेड़ा होगा जहाँ वो 10:30 बजे पहुँचेंगे। फिर तीसरा गांव कुतुबपुर होगा जहां वो 11 बजे पहुंचेंगे। चौथा गांव ये कस्बा होगा मीरापुर जहां वो 12 बजे पहुंचेंगे। और 5वां गांव कासमपुर खोला होगा जहां वो 12:30 बजे पहुंचेंगे। छठा गांव गंगदासपुर होगा जहां वो 1:30 बजे पहुंचेंगे। और 7वां गांव भेड़ा सादात होगा जहां वो लगभग 2:30 बजे पहुंचेंगे। 8वां गांव मोरना होगा जहां वो 3:30 बजे पहुंचेंगे। और फिर लास्ट का गांव मतलब 9वां गांव भोपा होगा जहां वो शाम को 4 बजे पहुंचकर रोड शो का समापन करेंगे। ये अधिकतर गांव ऐसे हैं जो जाट बहुल आबादी वाले हैं, कुछ गुजर आबादी वाले गांव हैं, अति पिछड़ों की आबादी वाला बेड़ा सादात है, वहाँ पाल बाहुल है, सैनी बाहुल है, भोपा मिक्स पॉपुलेशन वाला है, मोरना मिक्स पॉपुलेशन वाला इलाका है। सेंटर हैं ये बड़े बेसिकली। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो इस शो के जरिए कल ये मैसेज दे दें कि मिथिलेश पाल सबसे हैवी वेट कैंडिडेट हैं यहाँ। खैर, अखिलेश यादव
ककरौली से शुरू करेंगे कल। हाँ, क्योंकि कल ककरौली में उनकी रैली थी, और हालांकि जैसा आरोप है, सांसद जी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कल, इस पे तो हम अलग से वीडियो करेंगे। तो कल का जो इसके ये कौन से सवाल हैं, हम उस तक पहुंच चुके कि क्या हुआ उसमें, तो हमने पहले भी वीडियो किए, उस पर आगे अलग से वीडियो करेंगे। उनका भी, अखिलेश यादव का भी कल 11 बजे से रोड शो होगा, और वो हेलीकॉप्टर से वहीं आएंगे ककरौली। ककरौली से हेलीकॉप्टर वो आएंगे, कल फिर हेलीकॉप्टर से आएंगे। कल फिर आएंगे। तो कल तो ऐसा नहीं है कि मौसम खराब हो जाएगा या हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाएगा कहीं से, या कोई तकनीकी बाधा आ जाएगी, या सरकार रोक देगी, या वो खुद रुक जाएंगे। कल तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अब देखो मौसम का, जो कि सर्दी का मौसम है, कोहरा तो पड़ता है, और सुबह 11 बजे तक जहाँ तक बात है, तो 11 बजे तक तो यहाँ पश्चिम यूपी में कोहरे का असर होता है। मौसम तो पल पल बदलता है, चाहे सियासी मौसम हो, चाहे एनवायरनमेंट वाला मौसम हो, तो मौसम पल पल बदलता है। तो इस बात की कोई गारंटी अभी है नहीं कि होगा क्या कल। आज सुबह कई लोगों ने सवाल भी उठाया, मेरे पास कई फ़ोन भी आए इस तरह के, और ये कहा गया कि भाई साहब अखिलेश जी की जनसभा कल रोड शो तो नहीं हो पाई, वो आ नहीं पाए, और जनसभा हुई उनके बिना, लेकिन कल रोड शो निकलेगा, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बाधाएं पहले दिन आई हैं वो कल नहीं आएंगी। खैर ये अलग बात है। डॉक्टर साहब ऐसा है कि सियासत और मौसम दोनों एक जैसे हैं। दोनों गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कब क्या हो जाए, रंग बदलने में गिरगिट का उदाहरण दिया जाता है कल, लेकिन मौसम और सियासत इससे भी ज्यादा कलाकार हैं, गिरगिट से भी ज्यादा। अब कल वहीं उसी ककरौली गांव में आएंगे, और 11 बजे से वहां से रोड शो शुरू करेंगे। अच्छा, खैर जो प्रोग्राम है वो ककरौली से जाएंगे मीरापुर को टच करेंगे वो, और मीरापुर से फिर उनका प्रोग्राम जड़बड़ कटिया के लिए है। जड़बड़ कटिया से बीच में सिकंदरपुर एक गांव पड़ता है, मुस्लिम बाहुल गांव है। ये गुर्जर बाहुल हैं जड़बड़ कटिया, सिकंदरपुर मुस्लिम बाहुल है, झोजा मुसलमानों का गांव है। जी। तो सिकंदरपुर जाएंगे, वहां से फिर वो जड़बड़ और कटिया जाएंगे, और वहां से फिर उनका प्रोग्राम जोला गांव का होगा। तो इन सारे गांवों में जो गांव हैं, जिस तरह चक्र है, जोली गांव, जोली बड़ा, जोली मुस्लिम बाहुल बड़ा गांव है, तो बुढ़ाना की तरफ हो गया, जोली गांव है। और मुझे लगता है कि ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ये पूरा वो रूट चार्ट है। हो सकता है कि अभी यहीं तक बताया गया कि जोली लास्ट गांव है, वहां से समापन करेंगे, पर मुझे लगता है कि इसमें 3-4 घंटे लगेंगे, और कल लास्ट दिन भी है, कल प्रचार प्रसार। और सिक्योरिटी का इशू बहुत अहम रहेगा। कल हम देख रहे थे फोर्स का मूवमेंट बढ़ रहा था लगातार मुजफ्फरनगर में, और सीआरपीएफ और तमाम तरह की फोर्सेज वहाँ पे, दंगा नियंत्रण वाहन, दंगा नियंत्रण वाली फोर्स, सिविल पुलिस, सबका मूवमेंट बढ़ रहा था। तो चैलेंज प्रशासन के लिए भी है कि कल सारे बड़े नेता मौजूद हैं, तो कैसे मैनेज करता है। और अखिलेश यादव की तो सुरक्षा बहुत अहम है। जयंत चौधरी तो सुरक्षा के फौज फाटे के साथ नहीं चलते हैं, वो तो हमने देखा बुलंदशहर किरणपाल, पूर्व मंत्री किरणपाल की 13वीं थी, तो वो अकेले कार में बैठ के पहुंच गए एक ड्राइवर के पास, तो वहाँ चौंका दिया उनको लोगों ने। और जब वो इधर आते हैं तो यहीं के लोग उनकी सुरक्षा संभाल लेते हैं, तो उनके साथ तो शायद सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला, फोर्स वाला इशू नहीं रहेगा। लेकिन अखिलेश जी के मूवमेंट के साथ मुझे लगता है कि जरूर पूर्व मुख्यमंत्री भी है, भारी सुरक्षा बल होगा। एक बड़ी डी कल हमने देखा मंच पे बनाई गई थी। पुलिस के एक अधिकारी लगातार जो वहाँ पे ब्रांडिंग के लिए एक लड़का खड़ा हुआ था, उसी से परेशान हो रहे थे वो। हम लोग खड़े थे साइड में, तो हम लोगों से परेशान थे कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो। तो सुरक्षा की चिंता पुलिस को ज्यादा है अखिलेश जी की। चिंता तो कम है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करने में ज्यादा मशगूल थे। कल वो जो सीओ थे, वो चिंता उन्हें कम थी सुरक्षा की, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करने में उन्हें ज्यादा मजा आ रहा था। हाँ, खैर जो भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सुरक्षा की चिंता तो बहुत ज्यादा है। तीसरा जो सबसे अहम है राणा जी, तीसरा अहम है, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी कल मीरापुर में होंगे। और उनका जो प्रोग्राम है कल 11 बजे, मीरापुर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर कुतुबपुर गांव पड़ता है, जहां जयंत चौधरी भी जाएंगे। तो जयंत चौधरी जी के जाने से पहले उनका 11 से 12 वहाँ एक गुजर सम्मेलन है। गुजर सम्मेलन में 1 घंटा रहेंगे कुतुबपुर में, और कुतुबपुर से फिर उनका 12 बजे मीरापुर कस्बे में ही बूथ सम्मेलन है कार्यकर्ताओं का। और बूथ सम्मेलन 1 घंटे के बाद फिर उनका डोर टू डोर अकेले मीरापुर कस्बे में घूमने का प्रोग्राम है जी। वो कस्बे में घूमेंगे, और वहाँ जब तक समय निर्धारित होगा रहेंगे। उसके बाद ये प्रोग्राम में वो सीधे अपने घर चले जाएंगे सहारनपुर। हाँ, शाम 5 बजे से पहले सारे नेताओं को निकलना होगा। वरना आचार संहिता के उल्लंघन में फंस सकते हैं। ये खतरा बरकरार है। और अब बचते हैं ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, तो ओवैसी साहब ककरौली में जनसभा करने जा रहे हैं। वही पॉइंट, उसी जगह जहाँ अखिलेश यादव जी जनसभा करने आ रहे थे, जहाँ से अखिलेश यादव जी कल रोड शो शुरू करेंगे। तो लगता है ओवैसी साहब की जो लड़ाई है, वो उनके कैंडिडेट की जो असली जंग है, वो
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स है, वो बीजेपी को मुकाबिल नहीं मान रहे, तो वो जनसभा करेंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे शायद, और या बाई कार भी आ सकते हैं। हाँ, अभी ऐसा प्रोग्राम नहीं आया, हेलीकॉप्टर से आएंगे। हाँ, और वो वहाँ पे मुझे लगता है हेलीकॉप्टर से आएंगे, हेलीपैड वहाँ बना हुआ है पहले से। हाँ, वो काम आ जाएगा उनके, वो तैयार है। ये अलग बात है कि कल उस हेलीपैड पे, उस पे जो एच बना हुआ था उस पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका। कल अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर भी उतरना है वहाँ पे, और ओवैसी साहब भी आएंगे, तो देखना होगा हेलीकॉप्टर किसका उतरेगा उतरेगा भी नहीं, मौसम की कैसी स्थिति है, क्योंकि सियासत की तरह मौसम में अब देखना पड़ेगा। कल की बात, बहरहाल ये प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम आया है पार्टी की ओर से। हाँ। पर डॉक्टर साहब एक बहुत खास बात है, जैसे गांव में कहते हैं कि कत्ल की रात, चुनाव से पहले बोलते हैं ना, सब होता है, के बाद शुरू होगी। कल के लिए धड़कन रुकी हुई। आप देखो, कल तो दिन ऐसा है जो पूरे इलेक्शन का एक पेस सेट कर देगा, एक पल्स सेट कर देगा। कल शाम को 5 बजे इलेक्शन की एक दिशा तय हो जाएगी कि किन मेन कैंडिडेट्स में फाइट होने जा रही है बेसिकली। और कल ये भी हो सकता है कि तीनों कैंडिडेट आपस में एक तिकोने मुकाबले में फंस जाएं, और कल ये भी हो सकता है कि आमने सामने की फाइट सेट हो जाए। अब ये वोटिंग के दिन सुबह 10 बजे तक एक साइलेंट मैसेज वोटर के पास जरूर होगा, वो उसके साथ जाएगा एक माइंडसेट के साथ कि ईवीएम पे उसको क्या करना है। ये पल्स तो दोस्तों हम भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन कैंडिडेट्स के बीच फाइट होने जा रही है, कौन कड़े मुकाबले में है, आपके हिसाब से कौन पहले नंबर पर रह सकता है, कौन दूसरे नंबर पर रह सकता है, कौन तीसरे नंबर पर रह सकता है। हम तो ये बात ग्राउंड पे घूमने के बाद बताएंगे, लोगों के बीच घूमते घूमते जानते जानते बताएंगे। आपको तो पता है पूरा नब्ज अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने आसपास के लोगों का, अपने गांव का, आपको अपने गुहांड के गांव का, अपनी जाति का, आपके सजातीय लोगों का, आपकी दूसरी बिरादरी के लोगों का, सबका इक्वेशन आपको पता है। तो बताइए, जल्दी कीजिएगा, देर मत कीजिएगा। बिल्कुल आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, ये तो हम सर्वे भी करेंगे। और राजेश भाई साहब, अब कल देखते हैं कि सियासत रंग पलट रही है, मौसम रंग पलट रहा है, वोटर कितना रंग पलटता है। डॉक्टर साहब देखो ना, कल का ये जो रूट चार्ट है तमाम नेताओं का, आप देखो कि रूट चार्ट सब एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ऐसा कोई रूट नहीं होगा आसपास ही घूम रहे हैं, हाँ, घूमेंगे वहीं। हाँ। अब चूंकि कुतुबपुर जैन चौधरी भी जाएंगे, हाँ। तो कुतुबपुर उनसे पहले प्रोग्राम चंद्रशेखर आजाद ने रख लिया। हाँ। और आप बताइए, मीरापुर को टच जैन चौधरी भी करेंगे, हाँ। टच निकल के जाएंगे। हाँ। और अखिलेश यादव भी टच करेंगे। हाँ। चंद्रशेखर वहाँ रहेंगे दिन भर। हाँ। और जिन गांव से मतलब बीच से अखिलेश यादव का कारवा निकलेगा, रोड शो निकलेगा, उसके बीच में जैन चौधरी भी टकराएंगे। हाँ। क्योंकि जिन गांवों में उनका रोड शो है, जैन चौधरी का बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस होगा। कल सबका आमना सामना होगा जरूर। हाँ, बच के तो निकलेंगे कहीं आसपास से ही, किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के फासले से। आमने सामने तो शायद इसलिए भी नहीं होंगे कि एक तरह से प्रतीकात्मक तौर पे आमने सामने होंगे, रथ पे सवार होंगे सब। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव और जैन चौधरी एक ही रथ पे सवार थे, अब धनुष बाण लिए दोनों जो है आमने एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। और ओवैसी साहब अलग खड़े हैं, अपना तीर कमान निकाले हुए। और कल शाम को डॉक्टर साहब ये जो परीक्षा है, इसका बहुत सारा रिजल्ट का जो निचोड़ है ना, कुछ जैसे स्टूडेंट परीक्षा देता है ना, परीक्षा देता है, जो वो एग्जाम में जाता है तो उसे पता चल जाता है कॉन्फिडेंस से कि कैसा हुआ। तो कल शाम को 5 बजे तक एक मैसेज तो ऐसा हो जाएगा कि कम से कम पॉलिटिकल लीडर को तो आभास हो जाएगा कि क्या होने क्या जा रहा है। चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। और एक और वीडियो में हम उस कहानी का खुलासा करेंगे जो कहानी हेलीकॉप्टर के पीछे है। सियासत, हेलीकॉप्टर, साजिश, रणनीति या कुछ और, इन सारे सवालों पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।